हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। तो आपको पता है क्या परिस्थिति है अभी इंडिया में। तो आई होप आप सब सेफ है और खुद को हमेशा सेफ रखिए। तो ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये क्लास आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो भी चीजें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो देखिए, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर इन रिटेलिएशन फॉर अप्रैल 2025 पहलगाम टेररिस्ट अटैक। आपको पता है 22 अप्रैल को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था। किन लोगों पर हुआ था अटैक? टूरिस्टों पर हुआ था और लगभग 28 लोग मारे गए उसमें। टारगेटिंग, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था इसका टारगेट क्या था? 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो पीओके और पाकिस्तान के मिलाकर टोटल 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक के खिलाफ रिटेलिएशन था। मुंहतोड़ जवाब दिया भारत ने। तो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया है? देखिए मोदी जी ने क्या कहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम में छिपा है पहलगाम की पीड़ित महिलाओं का दर्द। देखिए, द नेम वाज चूजन एज अ पर्सनल ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स, पर्टिकुलरली द विडोज ऑफ द पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक में सिर्फ चुन चुनकर मेल्स को टारगेट किया गया और उनकी जो विडोज है उनके ट्रिब्यूट के लिए, विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देने के लिए, मतलब जिन महिलाओं की सुहाग को उजाड़ा गया तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए सिंदूर नाम रखा गया है। उनका सिंदूर मिटा दिया गया, इसीलिए उसी सिंदूर का बदला लिया है भारत देश ने, तो इसीलिए ये नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये, विंग कमांडर वमिका सिंह एंड कॉलोनल सोफिया कुरैशी लेड द इंडियन गवर्नमेंट्स ब्रीफिंग अबाउट द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का जो ब्रीफिंग है उसका लीडर कौन थे? वमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, हमारे ही दो बेटी, एक वमिका सिंह जो कि हिंदू और दूसरी सोफिया कुरैशी मुस्लिम। तो दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ एकजुट होकर पहलगाम अटैक के खिलाफ एकत्रित होकर लड़ाई कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को सबका सपोर्ट मिल रहा है भारत में। अब देखिए टारगेट, 9 टेररिस्ट एसोसिएटेड साइट्स वर अटैक्ड इंक्लूडिंग द ऑफिसेस ऑफ जैश-ए-मोहम्मद इन बहावलपुर एंड लश्कर तैयबा इन मुरीद के। कौन से फोर्सेस यूज हुए? देखिए हमारे ट्राई फोर्सेस ही है, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, सबका जॉइंट एफर्ट है इसमें। मेथड देखिए, एडवांस प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन सिस्टम्स वेर एम्प्लॉयड विथ अटैक लॉन्च फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। नेचर क्या था? द ऑपरेशन वाज टर्म्ड फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी विथ नो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अटैक। ये जो 9 टेरर कैंप है उनमें से 4 लोकेटेड था पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये शुरू के जो 4 है ये पाकिस्तान में है और ये बाकी 5 पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोकेशन है। पहला है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। मरकज ताइबा मुरीद के लश्कर ताइबा बेस था। ये महमूना जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन कैंप था। ये मरकज अहले हदीस बरनला लश्कर ताइबा लिंक्ड रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन हब था। ये तो ये 4 हो गया जो कि पाकिस्तान में था। बाकी 5 देखते हैं जो कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जैश ट्रेनिंग सेंटर है। सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद, लश्कर ताइबा ऑपरेशंस यूनिट। मरकज रहील शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन सेंटर, मरकज अब्बास कोटली जैश-ए-मोहम्मद सेफ हाउस, सर्जल फैसिलिटी तेहरा कलन वेपन्स एंड आईईडी स्टोरेज। तो ये जो 9 जगह है, जगह का नाम याद रखिए, ये सब नाम याद नहीं रहेगा, सिर्फ जगह का नाम देख ही लीजिए, सिर्फ जगह का नाम याद रखेंगे, जैसे कि बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, बरनाला, मुजफ्फराबाद, कोटली,
कोटली, तेहरान कलान। ठीक है, इसके बाद देखिए हाई प्रिसिशन वेपन्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर। उसमें से एक है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। स्कैल्प स्टैंड्स फॉर स्टॉर्म शैडो, अ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल एंड यूज्ड फॉर डीप प्रिसिशन स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाई वैल्यू फिक्स्ड टारगेट्स इंक्लूडिंग फोर्टिफाइड पोजीशंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनिमी टेरिटरी। इसका हाइट भी दिया हुआ है, वेट दिया है, देखिए देख सकते हैं आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो। फिलहाल आप इतना याद रखिए, जो क्रूज मिसाइल यूज हुआ है उसका नाम है स्कैल्प, जिसको स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ये है वो क्रूज मिसाइल। हैमर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। हैमर का फुल फॉर्म है हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल, was used to engage targets requiring medium range precision such as dynamic और mobile terrorist site। तो ये मीडियम रेंज प्रिसिशन के लिए यूज हुआ है हैमर मिसाइल, ये है। इसके बाद देखिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिसको कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस आर यूज्ड फॉर सर्वेलेंस एंड टारगेट एंगेजमेंट, लॉइटरिंग ओवर एनिमी टेरिटरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग प्रिसिशन स्ट्राइक्स। तो एनिमी टेरिटरी में क्या करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए और टारगेट को एंगेजमेंट करने के लिए यूज किया गया है लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिसको कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में लॉन्च हुए कुछ और ऑपरेशन के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए इसी साल 2025 में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि ये एक ऑनगोइंग डिजास्टर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन है अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू 2025 म्यांमार अर्थक्वेक। तो म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। अब 2024 का ऑपरेशन है ऑपरेशन बम्बी बकेट, जो फॉरेस्ट फायर लगा था उत्तराखंड और नीलगिरी में, उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बम्बी बकेट यूज किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती, ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन है। हाइती से सिटीजन्स को लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक में इवैक्यूएट किया गया। ऑपरेशन नाम रखा गया इंद्रावती। ऑपरेशन अजय, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल। तो इंडियन सिटीजन को इजराइल से इवैक्यूएट किया गया। कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान। तो सूडान से सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए जो मिशन है, उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी, और इजराइल से इवैक्यूएशन किया गया, इसका नाम रखा गया अजय। ये कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स थे, मेनली यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स, मेनली स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया ऑपरेशन गंगा के तहत। और ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम अफगानिस्तान। ऑपरेशन दोस्त, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर टर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक, तो वो था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन करुणा, टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार। तो ऑपरेशन करुणा लॉन्च हुआ था टू असिस्ट साइक्लोन हिट म्यांमार। तो ये सभी के सभी ऑपरेशंस जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, याद रखिएगा, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बस यही तक था। मैं आपको बस यही बताऊंगी, अपनी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, तैयारी करते रहिए। जो भी परिस्थिति चल रही है, जैसे भी सिचुएशन है, ये सब बहुत ही जल्द निपट जाएगा। अपने गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए और अपना हौसला बनाए रखिए। अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।